पीटीआई हुकूमत के कई ऐसे वादे थे जो पूरे नहीं हो सके। करोड़ों नौकरियां और लाखों घर देने का वादा अगर साइड पर भी कर दिया जाए तो एहतसाब के जो नारे लगाए गए थे वो भी पूरे नहीं हो सके। एहतसाब के नाम पर कई बड़े मुकदमात और गिरफ्तारियां की गई, लेकिन वो कहा जाता है ना कि एक टके की जो है ना वो एक पाई भी रिकवर नहीं हुई, ना किसी का करप्शन जो जुर्म साबित हुआ। नतीजा सारे सियासतदान जो हैं वो आज ज़मानतों पर बाहर हैं। यहाँ तक कि अदालतों के कुछ मुल्ज़िमान और सज़ा याफ्ता मुजरिम भी इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हैं और ज़्यादा बरतानिया में बैठे हुए हैं। इसहाक डार और मियाँ नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के अफराद जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। चूँकि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ऐसे मतलूब अफराद के तबादले का कोई मुआहिदा मौजूद नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के इश्तिहारी मुजरिम जो बरतानिया में बैठे हैं उन्हें पाकिस्तानी हुकाम जो हैं ये वापस लाने में नाकाम हैं। लिहाजा हुकूमत ने मतलूब मुल्ज़िमान और मुजरिमों के वीज़े मनसूख कराने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है और इस अमल के लिए बरतानवी हुकाम से रेड मिशंस मुआहदे पर मुज़ाकरात करने की तैयारी हो रही है। वज़ारत दाखिला इस हवाले से मुतहरिक है कि इनके वीज़े मनसूख करा दिए जाएँ ताकि जो मतलूब अफराद के पास पाकिस्तान वापस आने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना रहे। वज़ारत दाखिला के मुताबिक इसहाक डार, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ और नवाज़ शरीफ समेत दर्जनों अफराद जो हैं ये बरतानिया में मौजूद हैं, जिन्हें गिरफ़्तार करने के लिए उनके वीज़े कैंसिल कराने की मनसूबाबंदी की इत्तलात है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है कि सियासतदानों पर मुकदमात बना तो दिए जाते हैं लेकिन कभी कुछ हतमी तौर पर साबित नहीं होता और ऐसे में बैरून मुल्क आने जाने का जो सिलसिला है ये जारी भी रहता है और जो केसेस हैं वो साल साल अदालतों में चलते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी हुकाम बरतानिया में मुकीम इन अफराद के वीज़े किन बुनियादों पर कैंसिल करवाएंगे और फिर क्या ये मुमकिन है कि वीज़े कैंसिल होने के बाद वो पाकिस्तान ही वापस आएँ या किसी और मुल्क चले जाएँ? तो हुकूमत क्या करेगी? पीटीआई हुकूमत के लिए नवाज शरीफ समेत दीगर मुजरिमों को वापस लाना इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज है, कितना मुश्किल है, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, मुआहिदा करने जा रही है हुकूमत बरतानवी हुकूमत के साथ कि जो वहाँ हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो भागे हुए हैं यहाँ से, जिनको सज़ाएँ हुई हैं या जिनके केसेस चल रहे हैं जिनके ऊपर, उनके वीज़े आप कैंसिल करें और उनको वापस भेजें। हाँ, ये मिशन एक होता है, तो इसका फॉर्मल नाम तो नहीं है पर इनफॉर्मली इसको यही कहा जाता है कि जाके कोई मुतालबा भी करना हो और उसके लिए एक मिशन बने तो वो ये कहलाएगी। लेकिन जहाँ तक मियाँ साहिबान के इंग्लिस्तान से निकाले जाने की वजह तो एक ही हो सकती है कि उनके वीज़ा किसी न किसी बुनियाद पर कैंसिल हो जाए। अब दो अलग किस्म की कार्रवाइयाँ होती हैं। एक कार्रवाई होती है जो कि उसको हैंड ओवर प्रिजनर को किया जाता है टू हिज होम गवर्नमेंट और इसको डिपोर्टेशन कहा जाता है। डिपोर्टेशन। और एक होता है कि आप उसको वैसे कहते हैं कि भाई आपका वीजा खत्म हो रहा है या हो गया है और इस तारीख को और आप निकल जाए, वो एक्सपल्शन है। अब मियाँ साहब को डिपोर्ट करते हैं कि एक्सपेल करते हैं, ये अभी वीजा एक्सटेंशन की जो उन्होंने दरखास्त दी थी वो एक दफा तो रिजेक्ट होगी, अपील में गए हुए हैं, तो तब तक तो कुछ नहीं हो सकता जब तक अपील का फैसला नहीं आ जाता। चौधरी साहब, हाँ, तब तक कुछ नहीं होगा। पर जो डिपोर्टेशन है ना, वो हमारे यहाँ इंग्लिस्तान से तो नहीं, इंग्लिस्तान से तो कभी नहीं, पर अमेरिका से 2 मरतबा रिसेंटली हुई है। नैब वालों ने जो करवाई है, एक एडमिरल मंसूरुल हक से, आर्मी चीफ, नेवी के चीफ से उनको हिरासत में लेके और यहाँ भेजा गया, पाकिस्तान भेजा गया। और दूसरे थे ये पंजाब बैंक के चेयरमैन, उनका नाम अभी मुझे याद आ जाएगा। पंजाब बैंक के चेयरमैन थे हमेश खान। हमेश खान को हथकड़ी लगा के और उन्होंने जहाज में बिठाया था और यहाँ भी हथकड़ी लगे हुए वो उतरे थे।
इन दो के अलावा कोई ऐसा केस नहीं है नुमाया जो एक्स्ट्राडिशन, ये एक्स्ट्राडिशन है या डिपोर्टेशन है। और एक्स्ट्राडिशन और डिपोर्टेशन जो होती है, आप एक्स्ट्राडाइट करते हैं एक मुल्क से जहाँ उसने पनाह ली हो अपने उसके वापस होम स्टेट पे। लेकिन एक दूसरी है कि आप एक्सपेल कर देते हो, सही। वो होती है अगर आप वीजा खत्म हो गया है तो बरतानिया आपको कहेगा भाई साहब आप चाहे हमारी तरफ से फ्रांस जाए, जर्मनी जाए, इटली जाए, टिम्बकटू जाए, यहाँ से निकले, आप यहाँ से निकल जाए। और हम लेकिन इतना आसान है ये लेके आना जो हुकूमत पाकिस्तान एक्सरसाइज कर रही है? जब से नवाज शरीफ बाहर गए हैं हम हर 4-6 महीने बाद देखते हैं ये हुकूमत एक्टिव हो जाती है। क्या ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है या वाकई हुकूमत ये संजीदा कोशिशें कर रही है और ये ऐसा हो सकता है? हम इससे पहले देख चुके हैं, अल्ताफ हुसैन को लाने की किस हुकूमत ने बातें नहीं की, कामयाब नहीं हो सके। इसहाक डार को बाहर से वापस लाने की बातें ये हुकूमत करती रही, वापस नहीं ला सके। हसन हुसैन तो वैसे ही, हसन हुसैन नवाज तो वैसे ही नेशनल हैं, उनकी नेशनलिटी कैसे कैंसिल करवाएंगे? तो इतना इजी है जितना ये हुकूमत समझ रही है, बस अपना टाइम पास करिए कि जो वादा किया था एटलीस्ट हम कोशिश तो कर रहे हैं आवाम के सामने। नहीं, ये आसान नहीं है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ हिंदुस्तान के हजार कह रहा हूँ, कुछ छोटा नहीं, एक्चुअली सुना था तो 4000 से ज्यादा अरबपति लोग हिंदुस्तानी नेशनैलिटी के लंदन में पनाह लिए हुए, उनके रेड वारंट भी निकले हुए, उन्होंने फ्रॉड किए हुए, उन्होंने फोर्जरियां की हुई हैं, उन्होंने फैब्रिकेशन की है डॉक्यूमेंट्स की, उनके खिलाफ अदालतों ने फैसले दिए हुए, सजाएं दी, और वो वहां बैठे। रशियन ओलिगार्क जिनको कहते हैं आजकल, रशियन ओलिगार्क जिन्होंने रूस सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बेइंतहा दौलत बनाई, अरबहा, वो भी वहां बैठे हुए, उनको कोई नहीं निकालता। बल्कि बरतानिया तो कहता है, बरतानिया का एटीट्यूड तो यह लाओ भाई हमारे आपने दौलत, आप भी इधर आ जाओ और दौलत भी अपनी ले आओ, सेफ हेवंस। वो दौलत बरतानवी बैंकों में रख देते हैं, और मियाँ साहब के पास भी इतनी बहुत सी दौलत है, अरबहा में है, और वो भी अगर बैंक में तो रख ले तो अमेरिका को, ये बरतानिया को कोई इससे गरज नहीं है कि आपने पीछे के अल्ताफ हुसैन की तरह 171 इंसानों को कत्ल कराया हुआ है, या आप पाकिस्तान के खिलाफ एक कॉमनवेल्थ कंट्री है उसके खिलाफ आप लोगों को अंगेज करते हैं। जब सब इंटरपोल नहीं इस्तेमाल हो सकता इन लोगों के लिए? अगर हो सकता है तो फिर मुआहदों की क्या जरूरत है? इंटरपोल की खिदमत नहीं ली जा सकती? नहीं, इंटरपोल की भी प्रॉब्लम्स है। क्या? इंटरपोल में जब ये जाते हैं तो इंटरपोल को एक चीज ख्याल करनी पड़ती है जो होम सेक्रेटरी बरतानिया को भी बरगला सकती है, लेकिन होम सेक्रेटरी बरतानिया के पास फिर भी कवानीन और फिर भी ऐसे सहूलतें हैं कि वो इनकार करे। इंटरपोल को जब ये जाते हैं तो इंटरपोल को क्या कहते हैं? इंटरपोल को कहते हैं कि इंटरपोल अगर आती है कि हमारे पीछे हमारी सारी ये कार्रवाई जो है हमारे खिलाफ, ये हमारी विक्टिमाइजेशन, हमें सियासी तौर पे हिरासा करना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद इंक्वायरी शुरू हो जाती है। अब इनके पास बड़ा कुछ है ये कहने के लिए कि हम विक्टिमाइज हुए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की वो तकरीर जो इमरान खान ने अमेरिका में न्यूयॉर्क में वो स्टेडियम में की थी कि मैं इनके एयर कंडीशनर भी जाऊंगा तो ले लूंगा, मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, यानी मैं इनके साथ खूब सख्त सलूक करूंगा। और वो कहने को उस वक्त का ऑडियंस जो है वो तो बड़ा राजी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब एक बात बताएं, जब इंग्लैंड में इस तरह के लोग मौजूद हैं
जिनकी अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, इतना पैसा लेकर वो वहाँ पर गए हुए हैं, इतनी जायदादें हैं वहाँ पर उनकी, तो इंग्लैंड ऐसे लोगों की नेशनैलिटी क्यों कैंसिल करेगा? क्यों अपने मुल्क से जो इन्वेस्टमेंट है उसको बाहर भेजेगा? इंग्लैंड को क्या फ़ायदा है? क्यों वो पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। और इंग्लैंड अगर करेगा तो ऐसी शराइत रखेगा कि जिससे इंग्लैंड को मजबूर न किया जा सके, उस आदमी को वहां से गिरफ्तार करके डिपोर्ट न किया जाए, सही, डिपोर्ट या एक्स्ट्राडाइट न किया जाए। अगर मुआहदा करेगा तो एक्सपल्शन का कर लेगा कि हम निकाल देंगे उसको, वो जाके फ्रांस में बैठ जाए, बिल्कुल यूरोप में चला जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतना आसान नहीं है नवाज शरीफ को और इसहाक डार को, हसन हुसैन नवाज को, अल्ताफ हुसैन को वापस लेकर आना। बहुत बहुत शुक्रिया।